समीर तेजी से पंडित जी के पास पहुंचता है। उसकी आवाज में बेचैनी साफ महसूस हो रही होती है। मेरी कंडली देखें। अभी जैसे ही पंडित जी नजर डालते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा अमायरा है। तुम्हारी मौत उसी के हाथों लिखी गई है। ये अल्फाज सुनकर समीर के कदम लड़खड़ा जाते हैं। आंखों में खौफ और दिल में तूफान सा उठने लगता है। इसी दौरान रमझम वहां आ जाती है और बिना कुछ सोचे समीर को मजबूती से गले लगा लेती है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ तुमसे। उसके अल्फाज जैसे समीर के दिल को हौसला दे देते हैं। वो भी खुद को संभालते हुए कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब देखकर अमायरा के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसका हर मंसूबा बिखरता हुआ नजर आ रहा होता है। कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मौत की खौफनाक पेशगोई और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर अंधेरे से लड़ने का हौसला रखती है। क्या समीर इस राज तक पहुंच पाएगा जो रमझम की कंडली में छिपा है, या अमायरा की चालें सब कुछ तबाह कर देंगी? महल के एक वीरान कमरे में अमायरा और बुआसा खामोशी से अपनी खतरनाक साजिश बुन रही हैं। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा है। मंसूबा ये है कि दुल्हन का घोंघट बदल दिया जाए ताकि सबकी आंखों के सामने सच छिप जाए और कोई ये ना जान सके कि असल दुल्हन कौन है। रमझम को इस सच्चाई से अभी तक बेखबर रखा गया है कि उसकी शादी दरअसल समीर से हो चुकी है। इधर गुरुजी को बुलाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि रमझम की कंडली का राज खोला जा सके। लेकिन अमायरा और बवासा के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रमझम डट कर कहती है, मैं सच से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सच के रास्ते पर कायम रहती है। अचानक एक चौंका देने वाला राज सामने आता है। वही साड़ी जो कभी प्रेम को दी गई थी, बवासा के कमरे में छिपी मिलती है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? राज वैर की याददाश्त भी धंधली है, जैसे कोई बड़ी साजिश पर्दे के पीछे चल रही हो। उमैरा के ख्वाब अब भी जिंदा हैं, वैरगढ़ की रानी बनने के ख्वाब। और अगर एक बार ताज उसके सर पर सज गया तो उसे कोई हटा नहीं सकेगा। इधर समीर, राजवीर और रमझम एक खफिया खेल शुरू करते हैं। सच तक पहुंचने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ होने का नाटक करना पड़ेगा। मगर अचानक सब कुछ बदल जाता है। रमझम गायब हो जाती है। महल के उस्टौर रोम से आने वाली प्रासरार आवाजें सबको खौफजदा कर देती हैं। समीर दीवानों की तरह उसे तलाश करता है और आखिरकार उसे बेहोश हालत में पा लेता है। उसकी सांसें कमजोर पड़ रही होती हैं। समीर घबराकर उसे जगाने की कोशिश करता है। रमझम, आंखें खोलो। बड़ी मुश्किल से वो उसे होश में ले आता है। लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ। महल के हर कोने में एक अनजाना साया मौजूद है। कहानी दोबारा उसी निकते पर आ खड़ी हुई है जहां सच और मौत आमने सामने है। क्या समीर रमझम को इस खतरे से बचा सकेगा? क्या अमायरा अपने मंसूबे में कामयाब होकर वीरगढ़ की रानी बन जाएगी, या फिर रमझम को उसका हक मिल जाएगा?